जय हिंद भाइयों। तो आज मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करूंगा कि 5 स्टेप मॉडल जो कि हम एक शेयर सेलेक्ट करने में लगा सकते हैं। फिर देखो मेरे भाई, शेयर चुनना ना इस मार्केट में इतना ही मुश्किल है जना सब्जी मंडी में चले जाओ सुबह सुबह और सब्जी लेकर आना घर। और जब गलत सब्जी लिया है, सड़ी और सब्जी लिया है, तो घर आकर बैठ के उन्हें देख कर पछताते रहोगे कि बहन का खाम खर पे गए। समझ रहे हो? तो टेंशन ना ले। आज तारा भाई बैठा है, इस वीडियो में देख लियो, छोटी सी है, टाइम लगा के देख लियो और मैं कहूँ जिंदगी भर काम आओगी। ऐसी चीज़ बताऊंगा। ठीक है, तो एक शेयर ने सेलेक्ट करने के लिए ना हमने चीज़ की देखनी है। एक तो भाई उसकी हेल्थ कैसी है, कि शेयर ठीक ठाक तो है, बीमार तो नहीं हो रहा है। कि भाई घोड़े पर पीछे लाओगे तो मुँह देखोगे ना ठीक ठाक, तो सड़ा लंगड़ा तो नहीं है, तो बाजा ही नहीं जा। समझ रहे हो? तो सबसे पहले हेल्थ चेक करनी है, फिर मुँह देखना उसका दाम ठीक है कि नहीं है। जो हम प्राइस उसका पे कर रहे हैं, ये मान लो एक बहुत बढ़िया चीज़ है, वह है 20 रुपए की, अब तुम्हें मिल रही है 50 रुपए में, तो वह चीज़ तो गलत है ना। वेट करो, वह 50 से 20 पर आओगी, अपने आप आओगी। वेट करो बस। तीसरी चीज़ कि हम कितना रिस्क ले सकें, हम इतना रिस्क ले सकें कि नहीं ले सकें, हम इसकी कितनी क्वांटिटी उठा पाएँ। तो ये तीन चीज़ देखनी है। तो तीनों में कसम पहला हम चलेंगे कि हेल्थ चेक। अब हेल्थ चेक में ना तीन चीज़ आया करे। इन तीन चीज़ के रहा करे। एक तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, दूसरा बैलेंस शीट, ठीक है, और तीसरी जो चीज़ है वह है कैश फ्लो। तो सबसे पहले चल रहा है प्रॉफिट लॉस अकाउंट पे। एक एग्जांपल दूँ, सबसे पहले तो हमने यह चीज़ देखनी कि एक कंपनी की जो ग्रोथ है, जो सेल है, वह कंटिन्यूअसली बढ़ती रहनी चाहिए। समझ रहे हो भाई? जिस तरह कोविड-19 आ गया था, सब पिटे थे, हमारी कंपनी भी पिट गई, तो कोई बात ना। दूसरी चीज़ प्रॉफिट बढ़ता रहना चाहिए हमेशा। अब या देखो 26, 28, 31, 38, 40, 49, 55, 53, 55, 83, 94, 104। तो तुम देख रहे हो रिलायंस की बैलेंस शीट, वो P&L है, ये रिलायंस का है, तो इसकी कितनी तगड़ी बैलेंस शीट है। तीसरी चीज़ हमने देखनी है, जो इंटरेस्ट है ना, और जो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। अगर इस 26,000 में हम यह अमाउंट जोड़ दें, हाँ, तो यह अमाउंट इंटरेस्ट तक कितनी ज़्यादा है। इसना क्या करे, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब होया करे, अगर थारे दौरे 100 रुपये है, तुमने 100 रुपये का प्रॉफिट कमाया है, और तुमने इंटरेस्ट देना है 120 रुपये, तो मेरे भाई हमने इतने रुपए कमाया कौन है जो हमें 120 दे सके है? हमने 120 देने हैं, 100 रुपये मार पे हैं, तो हम 20 रुपये फिर भी लॉस में रहेंगे। तो एक कंपनी ने कम से कम इतना प्रॉफिट कमाना चाहिए कि वो अपना इंटरेस्ट दे सके, विदाउट हेजिटेशन और विदाउट एनी रिस्क। समझ रहे हो? अगर कोई कंपनी इंटरेस्ट से भी कम कमा रही है, तो इसका मतलब वह कंपनी खतरे में है। इसका मैं एग्जांपल दिखाऊं, यह है सुजलोन। इस सुजलोन के पीछे लाग रही थी दुनिया, अरे क्यों गिर गया, क्यों गिर गया। ये देखो यो है, ये कई महात्मा ने आड़ा खरीदा हो गए हो, मगर वह मार्केट को का दिखा दिया करे। पूरा और खरीदे होंगे, पूरा और खरीदे होंगे, और देख लो कैसा साल हो लिए। 2009 में गिरा था, और 2024 आ लिया, हड़े पड़ा है। और ई भी उठने लग गया है। क्यों उठने लग गया है, इसका भी रीजन बता दूंगा, थोड़ी देर में रुक जाओ। इब सुजलोन का देखो, इसका मेरे भाई इसने इंटरेस्ट तो देना है 1850 रुपये, और ये लॉस कर रहा है मेरा बेटा 4,500 का। समझ रहे हो? 2,000 का वो देना है, 3400 का लॉस कर रहा है, तो कड़े तो उभरेगी मेरे भाई। या रेशियो कम से कम 4, 5, 6 जितनी बड़ी होगी ना, उतना बढ़िया है कंपनी की। नहीं, या ध्यान रखियो। ये 1,300 रुपये देने हैं, 584 का प्रॉफिट है, 584 में 1,300 जोड़ दो, 1,800, 1,800 रुपये का प्रॉफिट है। 1,300 रुपये तो वो दे देगा, 500 रुपये में के कर लेगा। समझ रहे हो? या उरे भी ठीक है, उरे फिर गड़बड़ होगी। तो कितनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रही है। 2020 में तो कतिये पिट गया देखो, फिर 21 में थोड़ी सी ठीक हुई, 22 में ठीक हुई, ठीक है, अब 23 में भी ठीक चल रही है, और 24 में भी ठीक चल रही है। अब 24 में देखो, अब ये शेयर जो उठने लग गया है, कत्ते उठने लग गया देखो। 2 मई 2023 में ग्रीन कैंडल बनने लगी है, ठीक है, ये याद देखो, वरना नु हमारे अपने था। और ये वॉल्यूम देख लो इसकी, वॉल्यूम भी ईब सही हो रही है, वरना पहले कोई वॉल्यूम भी नहीं थी। क्यों उठने लग गया, इसका रीजन समझो मेरे भाई। 164 रुपये इंटरेस्ट देने इसने, और यो कमा रहा है 650 रुपये।
और 650 में 164 और जोड़ दोगे 900, मतलब 150 रुपये देने हैं। अरे सॉरी, 800 रुपये कमा रहे हो, तो 15×5 = 75, मतलब 5 गुना ज्यादा कमा रहे हो, 5 गुना तक ज्यादा। तो इस मारी अब इसकी कंडीशन बढ़िया हो रही है, तो इस शेयर ने इब तुम कंसिडर कर सको। दूसरी चीज बैलेंस शीट पर आ जाओ, बैलेंस शीट में भी यह चीज देखनी हमने, इसकी जो लाइबिलिटी है बोरोइंग, समझ रहे हो, बोरोइंग, सॉरी पहले रिलायंस की दिखाऊं तुमने, इसकी देखो 1,07,000 है, और इसका रिजर्व और कैपिटल कितना है, 180 जमा 2 3, 182 83, 1,07,000 पे 183, 138 पे ये 2 लाख के करीब, 168 पे ये 1.25 लाख के करीब, 2 लाख पे, मतलब आपने एक बार भी ऐसा नहीं दिखा होगा अब बोरोइंग ज्यादा होगी और ये चीज कम होगी। ये बात हमेशा ध्यान रखियो, कभी भी नहीं दिखेगा। या देखो 3.25 लाख या 7.5 लाख, यो देख लो 4.5 7, समझ रहे हो, कभी भी नहीं दिखेगा। इब इस माह का देख लो यह चीज, 15,000 की बोरोइंग ले रखी है, टोटल 900 रुपए की कैपिटल ले रहे हैं, तो कितने गुना का फर्क होगा मेरा भाई। इसका क्या मतलब है मेरे भाई, आप उधार रुपये ज्यादा ले रहे हो और अपने घर पे रुपये कम लगा रहे हो और प्रॉफिट कम है कंपनी में, तो मेरे भाई बाहर के तो आगे सर फोड़े हैं तारा। यह चीज ध्यान रखो। ईब के हो गया 2024 में, देख ली इसकी कंडीशन, 150 रुपये न बाहर ते ले रखे हैं सिर्फ, समझ रहे हो, और ये 4,000 की इनकी खुद की कैपिटल है। इस मारी या कंपनी देखो उठने लग रही है, ध्यान करो भाई इस चीज का। 150 रुपये बाहर ते ले रहा, क्यों, इन देखो सारे रुपए चुका दिए, ये 11 थे 12 थे 13 थे, सब तो ज्यादा चुका इन कोविड में, 2021 में, 2022 में घने ना चुकाए, फिर 2023 में चुका दिए घने, और 2023 में देख लो शेयर ने छलांग लगानी शुरू कर दी। तो ये चीज ध्यान रखने के, इब 2024 में मन, मैं अपनी वो भी दूंगा, अपना व्यू भी दूंगा इस शेयर पे, आखिर में डटती रही बस। तो तीसरी चीज यो कैश फ्लो, इब कैश फ्लो देख लो, इसका ऑपरेटिंग तो हमेशा पॉजिटिव है, अच्छी बात है यार, बीच बीच में नेगेटिव हो तो पॉजिटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव है। ऐसी रिलायंस का देख लो, हमेशा ऑपरेटिंग तय कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए, इन्वेस्टिंग तय नेगेटिव हो जाए कोई दिक्कत नहीं, क्यों, हम भाई इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, कोई गलत बात तो नहीं है, हमारे पास पैसा इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ भी माइनस कर रखा है, क्यों कर रखा है, यहाँ पे खोल कर देख लो, जो सब मोटी चीज है ना मेरे भाई, देख रीपेमेंट कर रखे हैं इनने इतनी, 60,000 रुपये कर दिए, अरे 70,000 और ले लिए, शेयर तक प्रोसीड होगी इनकी, ठीक है, इंटरेस्ट पे करे है 37,000 का इनके साल है, और ये भाई डिविडेंड पे करे इनने, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो सब मोटी चीज है ना वो है या ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसमें प्लस होना चाहिए हमेशा, इसमें प्लस नहीं है तो मतलब खतरे की घंटी है। तो ये तीन चीज देखनी है, और ये तीन चीज देख के बाद हमने उसकी हेल्थ का बेरा पाट जाएगा, ठीक है। तो देखो मेरे भाई, मैंने क्या चीज बता दी था तेब, सब तो पहला बताया मैंने प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस में क्या देखना है कि सेल में ग्रोथ हो रही हो, दूसरा नेट प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही हो, और पीएनएल में तीसरी चीज हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह देखनी है, या इंटरेस्ट, इसने और इसने इंटरेस्ट में जोड़ दे, तो इंटरेस्ट तो बत्ती आना चाहिए, जितना बत्ती आओगा उतना बढ़िया है, ठीक है। ये भी 23,000 है, ये 1,04,000 है, 1,04,000 में 23 जोड़ देगा तो 1,30 1,27 के करीब बढ़ जाएगा, 1,27 1,28 हो जाएगा। ये कित 23,000 कित 1,28,000, समझ रहे हो, तो कम से कम 5 गुना हो गया, तो इतना ज्यादा होना चाहिए। दूसरी चीज मैंने क्या बताई, जो है बोरोइंग है, ये इन दोनों चीज ज्यादा होनी चाहिए हमेशा, हमेशा मतलब हमेशा कदे भी कम नहीं होनी चाहिए, जब कम हो जाए सारे स्टॉक ने बेच दो। तीन चीज बता दी था है, अब चौथी और पांचवी चीज बताऊंगा, ठीक है। चौथी और पांचवी चीज के है मेरे भाई, कि ये जो पीई है, पी का मतलब रहेगा प्राइस पर अर्निंग रेशियो, कि मतलब कंपनी में 1 रुपया कमाने की निया हमने कितने रुपए देने पड़ेंगे, इसमें क्या करे पीई रेशियो। अगर रिलायंस के प्रॉफिट में तुमने 1 रुपया चाहिए, उसके प्रॉफिट का 1 रुपया चाहिए, तो तुम 28 रुपये पे करोगे, 28 रुपये 83 पैसे। ये दूसरे तरीके से बोल ले, अगर आप एक शेयर खरीदोगे तो उसमें आप 101 रुपये का हिस्सा रखोगे,
उसके प्रॉफिट में। अब इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, ईपीएस बराबर में जो सीएमपी है यो बटे में यो, या इसने उल्टा कर दो, पीई इक्वल टू ये अपॉन में ये, या तीसरा फॉर्मूला उसका है पीई इंटू ईपीएस इक्वल टू सीएमपी, या पीई जितनी कम होगी ना उतना बढ़िया हमारे लिए, सीएमपी जितना ज्यादा होगा उतना बढ़िया हमारी लिए। ये दो चीज ध्यान रखो, पीई जितनी कम है और सीएमपी ओ ईपीएस जितना ज्यादा है उतना बढ़िया है। ये दो चीज याद रखो, कद्दे मार नहीं खाओगे मेरे भाई। तो 5 चीज ध्यान रखियो आज के बाद। एक तो पी एंड एल में सेल्स और प्रॉफिट दोनों चीज बढ़ते जा रहे हो। तीसरी चीज, इंटरेस्ट हमेशा इससे ज्यादा होना चाहिए, जोड़ने की भी जरूरत ना हमने, इससे ज्यादा होना चाहिए, मतलब दुगना तो होना ही चाहिए। अगर यो 3400 तो भी 3400 तो कम से कम होना चाहिए, और चीज करने की नहीं है। तीसरी चीज, जो बोरोइंग है वह रिजर्व और ईपीएस से ज्यादा होनी चाहिए। और चौथी और पांचवी, पीई जितनी कम हो उतनी बढ़िया, ईपीएस जितना ज्यादा उतना बढ़िया। और ईपीएस और पीई का चार्ट हम हड़े भी देख सको। और एक एडवाइस और दूंगा भाई, कभी भी अगर पैसा लगाना हो ना तो हमेशा मार्केट कैप देख लिया करो। अब एक बात बताओ, हाथी तेज भागेगा या लोमड़ी, कुत्ता, समझ रहे हो, और भाई चीता, शेर, बंदर, ये तेज भागेंगे? हमेशा हाथी से तेज ये सब भागेंगे। ये सब हो सकता कोई फेल हो जाए, बट मैक्सिमम यही तेज भागेंगे, समझ रहे हो। तो मेरे भाई, जितनी बड़ी कंपनी, अब एक बात बताओ, 19,82,147 करोड़ की कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री। अब हम लोग ऐसा सोच सकोगे कि भाई यह कंपनी डबल भी हो सका कदे? सोच के देखो, कदे मतलब दिमाग में आवे कि 19,000 का, 19 लाख का 38 लाख हो जाएगा, और होएगी भी तो कितने साल ले जाएगी वो डबल होने में। दूसरी तरफ सुजलोन 1 लाख की है, या भी टाइम ले सके, मगर यह हो सके। अब देखो, मैं अपना एक व्यू दे रहा हूँ भाई सुजलोन पे, अगर बढ़िया लग गई, इसका कोई वो नहीं है, मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए दे रहा हूँ कि भाई देखो, ये शेयर जब लिस्ट होया था तो लिस्ट हो गया 250% ऊपर गया था, और 250% ऊपर आके लिस्टेड प्राइस तक नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि कंपनी की हालत ही खस्ता थी भाई, बिल्कुल बिल्कुल बेकार हालत थी। अब पूरा 2009 से लेकर 2024 तक कंसोलिडेट होने के बाद इस कंपनी में वॉल्यूम आए हैं, इस कंपनी ने छलांग लगानी शुरू करी है। अगर यो शेयर 101 रुपए के ऊपर लिकट जाए, ठीक है, तो मैं इसने खरीदूंगा, और मेरा खरीद का जो अगला टारगेट होगा वो कम से कम नहीं ना, सबसे पहला टारगेट होगा 200 रुपये का, फिर होगा 300, और फिर होगा ऑल टाइम हाई। क्योंकि मन में ऐसा दिख रहा है कि मेरे भाई कंपनी में कुछ ना कुछ होने लग रहा है। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, 150 रुपये की बोरोइंग है सिर्फ, वो सॉरी 150 करोड़ की, और वे उसकी इक्विटी कितनी है, या देख लो 4। और सबसे बड़ी बात हटे, देखो ना, 164 रुपये का इंटरेस्ट दे रहे हैं, ईब के साल दिया है, ठीक है। और अब के साल अगर मैं दिखाऊं तो कितनी इन्होंने रीपे कर दी, ये देखो, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग 1800 करोड़ की तो भाई ईब पे कर दी इनने। ये बैलेंस शीट में देखो, या 1938 थी, 1938 पे 164 रुपये का इंटरेस्ट दिया, अब उन्होंने 1938 में था 1800 पे भी कर दी, या देखो पे कर रखी, ठीक है। अब 150 रहेगी, अब 150 तुम सोचो ना, इंटरेस्ट तो आओगा नहीं भी उसका, इंटरेस्ट नहीं आए तो प्रॉफिट और बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो ईपीएस और बढ़िया होगी, और पीई बढ़िया हो जाएगी, ईपीएस बढ़िया होगी तो। और जब पीई और ईपीएस बढ़िया होगी तो भाई शेयर का प्राइस अपने आप बढ़ेगा फंडामेंटली।
समझो इस बात में। तो मेरे ख्याल से अगर ये शेयर भाई इसने तोड़ दिया ना, और हो सके मैं इससे पहले भी खरीद लूँ भाई, क्योंकि ये मंथली चार्ट है, ये 3 महीने का है, ये है वीकली। ठीक है, ईबीओ 69 पे यहाँ पर आ रहा है, बिल्कुल 74 पे, मन लग रहा है कि इस तो ऊपर ही जाएगा। ठीक है, तो हो सका मैं ये भी खरीद लूँ, बाद में खरीद लूँ, मेरा नहीं बेरा। तो अपने हिसाब तक करके और देख लियो, और भाई ये चीज़ ध्यान रखो, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। थम बताओ कौन सी चीज़ तुमने सबसे बढ़िया लगी। अगर कोई भी चीज़ तुमने पूछनी हो या तुमने कोई भी चीज़ जाननी हो भाई फाइनेंस के बारे में, ये चैनल फाइनेंस से रिलेटेड है। अगर कोई भी चीज़ आप लोगों को चाहिए, कुछ भी, किसी चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं उसी चीज़ के लिए, आप एफ एंडो देख लो, आप करेंसी देख लो, आप फॉरेक्स देख लो, आपको किसी भी चीज़ के लिए वीडियो चाहिए, आप इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, जो भी वीडियो चाहिए आपको टेक्निकल, आप मुझे बताओ, कमेंट में लिखो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और भाई देखो वीडियो बनाने में मेहनत लग गया, तुमने मेरे इस बात का, तो प्लीज़ यार लाइक कर दियो वीडियो ने, अगर पसंद आई हो तो। ठीक है, इस चैनल पर फालतू चीज़ ना हो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो, ताकि आगे आने वाली वीडियो छूटे पड़े। ठीक है, तो भाई धन्यवाद, हाथ जोड़ गए, इस वीडियो में बनता ही लास्ट थी। हाँ ठीक है, तो धन्यवाद बहुत बहुत ज़्यादा, और जय हिंद।